अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एसके एनिमेट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नाइफ टूल को ब्लेंडर में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने एक क्यूब ऐड करना है। तो क्यूब ऐड करने के लिए आप लोगों ने ऐड पर जाना है। ऐड पर जाने के बाद मेश और मेश पर जाने के बाद क्यूब। तो यहाँ से मैंने क्यूब ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके एडिट मोड में चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एडिट मोड पर चलता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक नाइफ टूल आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन और आ जाते हैं, एक एक्सक्लूड ज्योमेट्री और दूसरा है ओनली सेलेक्टेड। तो सबसे पहले नाइफ टूल के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों, नाइफ टूल असल में एक ऐसा टूल है कि मान ले अगर हम किसी चीज़ को दो टुकड़ों में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर देते हैं नाइफ टूल की मदद से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कट लगाने का जो तरीका है, सबसे पहले अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास माउस का जो कर्सर है ये प्लस का निशान बना होता है इसमें। और जैसे ही मैं नाइफ टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये नाइफ में चेंज हो जाते हैं। तो चलो इस क्यूब पर हम कट लगाते हैं। तो कट लगाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर रख देना है। जहाँ पर भी आप लोग कट लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसके मदद से लगा सकते हैं। तो यहाँ तक मैं यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्पल लाइन है ये अभी भी एक्टिव है। तो इसको रिमूव करने का जो तरीका है वो सिंपल, आप लोगों ने अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये हमारा कट लग चुका है। और ये कट जो है ना, आपका जो सारा क्यूब है तो सारे के सारे क्यूब पर ये अप्लाई होगा। यहाँ से ये चारों साइडों पर ये कट लग चुका है। तो यहाँ से हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये हमारे पास 4 फेसेस थे इस साइड पे, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है। तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ तो हमारे पास ये 4 फेसेस थे। अब ये एक एक फेस दो फेस में चेंज हो चुका है। तो यहाँ से मैं फेस पर चलता हूँ और यहाँ से 1 और 2, ये एक फेस जो है ना 2 फेस में चेंज हो चुका है। तो दूसरा कट लगाते हैं। ये यहाँ से कट लगा दिया और इसको एंटर कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये इस साइड पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी लग चुका है। तो ये तो हमारा नाइफ टूल कैसे काम करते हैं ये तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। अब ये जो हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, नाइफ टूल जैसे ही हम एक्टिव करते हैं तो ये हमारे पास शो हो जाते हैं। तो अब ये कैसे काम करते हैं, तो इसको यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ। इस क्यूब को मैं डिलीट करता हूँ और एक दूसरा क्यूब ऐड कर देता हूँ और इसकी एडिट मोड में चलता हूँ। तो यहाँ से एक्सक्लूड ज्योमेट्री ये क्या काम करते हैं, जब हम यहाँ पर चेक लगाते हैं तो इसका ये मतलब होते हैं कि हम जहाँ पर कट लगाते हैं तो वो सिर्फ इसी जगह पर लगना चाहिए, बाकी जो एरिया है उस पर ये कट ना लगे। तो चलो यहाँ से हम एक कट ले लेते हैं यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये कट हमने लगा दिया है और एंटर प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है और यहाँ पर, और इस साइड पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भी कट नहीं है और यहाँ पर भी कट नहीं है। तो यहाँ से हम अगर एक कट लगाते हैं यहाँ पर, तो ये एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो है ना नीचे की तरफ नहीं लगा। जब ये हमारा सेलेक्टेड नहीं होता तो जब हम कट लगाते हैं तो ये क्यूब पर पूरा आ जाते। ये देख सकते हैं कि ये आ चुका है, क्यूब पर पूरा अप्लाई हो चुका है। और जब ये हमारा सेलेक्टेड होता है, ये चेक लगा होता है, तो जहाँ पर हम कट लगाते हैं तो सिर्फ उसी एरिया पर ये कट लग जाते हैं। ये देख सकते हैं इस साइड पर ये अभी जो मैंने कट लगा दिया तो ये इस साइड पर नहीं है। तो उसके बाद एक हमारे पास दूसरा होते हैं ओनली सेलेक्टेड। तो यहाँ से हम चेक हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक और क्यूब ऐड कर देता हूँ। इसकी एडिट मोड में चलता हूँ और यहाँ से हमने जो है ना ओनली सेलेक्टेड पर चेक लगाया है। तो यहाँ पर अब अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर ये कट नहीं लगता। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हमने जो चेक लगाया है उसका मकसद यही है कि ओनली सेलेक्टेड के यहाँ पर आप लोगों ने कोई ना कोई एक फेस सेलेक्ट करना है, तब जाके ये कट लगेगा। तो इसकी फेस मोड में चलता हूँ और यहाँ से इस फेस को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नाइफ टूल
और यहाँ से अब अगर यहाँ पर मैं कट लगाऊंगा तो ये कट लग जाते हैं यहाँ से। मतलब ओनली सेलेक्टेड का आप लोगों को नाम से भी अंदाजा होगा कि इसके लिए आप लोगों ने किसी एक फेस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अगर मैं कट लगाना चाहूँ तो नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, ये सेलेक्टेड एरिया नहीं है। ये ऑप्शन हमारे उस जगह पर काम करते हैं जब जो हमने सेलेक्ट किया हो, जिस जगह को हम सेलेक्ट करेंगे उसी एरिया पर ये कट लगाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं एक दूसरा कट लगा देता हूँ तो यहाँ पर एक दूसरा कट लग चुका है। जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है तो उस पर कट लग जाते हैं, और जो हमने सेलेक्ट नहीं किया तो उस जगह पर कट नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास नाइफ टूल और उसके इन दो ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास नाइफ टूल के अंदर ही एक और टूल है। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पर माउस को क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इस पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं बाइसेक्ट टूल। तो बाइसेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया क्यूब ऐड कर देता हूँ। फिर इसकी एडिट मोड में चलता हूँ और बाइसेक्ट हमारे पास सेलेक्टेड है। अब ये जो काम करते हैं, तो यहाँ से अगर मैं एक कट लगाता हूँ, ये यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आ जाती है। तो इस विंडो का मतलब ये कि ये इस विंडो को हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विंडो पर अगर आप लोग विंडो से करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ से आप लोग इसकी जो प्लेन पॉइंट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर, और यहाँ से आप लोग जो दूसरा है इसको आप वाई एक्सिस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और जो तीसरा हमारे पास है वो हमारे पास है जेड एक्सिस। तो यहाँ से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो अपने कट को। उसके बाद हमारे पास होते हैं प्लेन नॉर्मल। तो इसका ये आप रोटेट कर सकते हैं इसके जरिए से, और आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए विंडो का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर, और यहाँ से हमारे पास होते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ से जेड एक्सिस। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रोटेट होता है। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने प्लेन पॉइंट और प्लेन नॉर्मल को डिस्कस कर दिया है। अब ये कट लगाने का मकसद क्या है? तो दोस्तों बाइसेक्ट टूल हमारा ये काम करते हैं कि हम जो हिस्सा है, हम अगर किसी क्यूब में कट लगाते हैं तो उसका ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा रिमूव कर सकते हैं। मान ले अगर मुझे अब ये नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्लियर आउटर पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो नीचे का हिस्सा था वो डिलीट हो चुका है। और मान ले अगर मुझे ये ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए तो मैं क्लियर इनर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर का हिस्सा डिलीट हो चुका है। अब अगर आप लोग इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास फिल का भी ऑप्शन है। जैसे ही मैं फिल पर चेक लगाता हूँ तो यहाँ से ये फिल हो जाते हैं। और अगर यहाँ से हमें सिर्फ ये जो हमने त्रिकोण से जो चीज बना दिया है, तो यहाँ से अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक प्लेन रह जाए तो हमें दोनों साइडें डिलीट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक प्लेन बाकी रह चुका है। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है एक्सिस थ्रेशोल्ड। एक्सिस थ्रेशोल्ड का क्या काम है तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू क्यूब ऐड करता हूँ, और उसके बाद इसकी एडिट मोड में चलता हूँ और यहाँ से इसमें मैं लूप कट लगा देता हूँ कंट्रोल आर की मदद से, और यहाँ से इसकी जो नंबर ऑफ कट्स है इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं बाइसेक्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक कट लगा देता हूँ यहाँ तक। यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। अब इस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? मान ले अगर यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है तो इसको अगर मैं इस तरह से ज्यादा करता रहूं तो ये हमारे पास जो लूप कट लगा हुआ है तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। मतलब इसके करीब जो एरिया होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ये यहाँ से वापस आ चुका है, और अगर इसको मैं ज्यादा करूँ
तो ये इसके साथ चिपक जाएगा, ये देख लें यहाँ से। तो दोस्तों ये हमारे पास जो बाइसेक्ट टूल और नाइफ टूल था। तो इस वीडियो में हमने नाइफ टूल और बाइसेक्ट टूल को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।